2 वर्ष में रसवती बना एक ब्रांड। अंबेडकर नगर जिले के आलापुर तहसील क्षेत्र में स्थित है रसवती रेस्टोरेंट। 2 वर्ष में फर्श से अर्श पर पहुंचा रसवती रेस्टोरेंट। पिता के सपने को आगे बढ़ाने में जुटे हुए हैं अंजनी कुमार वर्मा। देखिए अनुज कुमार की यह रिपोर्ट। दरअसल उनकी जो सोच थी कि अपने ही क्षेत्र को विकसित करना और पिछड़े हुए क्षेत्रों को ज़्यादातर विकसित करना का अगर हम सुनेंगे तो लोगों के सुन करके फिर हम अच्छा कार्य नहीं कर पाएंगे। कोई भी अच्छा कार्य के लिए जब कोई व्यक्ति एक कदम उठाता है तो उसको रोकने के लिए पीछे 4 लोग खड़े हैं। वो युवा है और एक पान की दुकान खोलता है, वो रोजगार कर रहा है, किसी चोरी डकैती तो नहीं कर रहा है, उसको टोकने वाले 100 लोग मिल जाएंगे। लेकिन तो अभी गाँव में जानते हैं कि ये व्यक्ति चोर है, उसको टोकने वाले कितने मिलते हैं? कोई नहीं। तो गांव के लोग भी शहर के लोगों से पीछे नहीं हैं। यहीं के लोग निकल के शहरों में जाते हैं और पैसे खर्च करते हैं। तो वो जो पैसे खर्च करें अपने क्षेत्र में खर्च करें, उनका पैसा अपने क्षेत्र में लगेगा और इसी क्षेत्र के विकास में फिर खर्च होगा। रेस्टोरेंट आपने खोला, होटल खोला, स्वीट्स के बाद अगला प्लान क्या होगा? इसमें अभी आगे मेरा जो प्लान है कि एक फूड प्रोडक्शन का बिजनेस डाला जाए बड़े लेवल पे। 2 साल पहले जिस नाम को कोई नहीं जानता था, आज शायद कोई बचा हो जो उस नाम को ना जानता हो। ऐसा हम क्यों इसलिए कह रहे हैं कि हम जहाँ पे खड़े हैं, आप हमारे पीछे देख सकते हैं रसवती। ये रसवती आज एक ब्रांड बन गया है। इस ब्रांड को बनाने वाले हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपसे अगर हम बात करें तो आपके पिताजी बरियावन के निवासी थे और जब वो व्यवसाय लाइन में आए तो उन्होंने रामनगर के बाज़ार को चुना। बिल्कुल। और अकबरपुर भी जा सकते थे। दरअसल उनकी जो सोच थी कि अपने ही क्षेत्र को विकसित करना और पिछड़े हुए क्षेत्रों को ज़्यादातर विकसित करना। देखिए, जो विकसित क्षेत्र है वहाँ पर हम जाएंगे तो हमारा तो लाभ हो जाएगा, लेकिन हमारे क्षेत्र का लाभ नहीं हो सकता है। तो क्षेत्र की ज़रूरत को समझते हुए ऐसा कदम उठाना चाहिए हर किसी को। तो मैं अपने पिताजी के कदमों को दोहरा रहा हूँ एक बार फिर से। पिताजी के कदमों को आप दोहरा रहे हैं तो हम ये बताना चाहेंगे, पिताजी आए और पिताजी ने शिक्षा जगत से शुरुआत की यहाँ पे, तो वो पल कैसा रहा? वो शुरुआत का समय कुछ आपसे शेयर करते थे उस समय की बात? बिल्कुल, बहुत ही संघर्ष का समय था, क्योंकि उस समय हम लोग यहाँ पर शिक्षा का बहुत अभाव था, शिक्षकों का अभाव था और संसाधनों का अभाव था। लेकिन तो क्षेत्र की जनता के सहयोग के साथ हमारी समिति ने पूरा सहयोग किया और एक विद्यालय का भवन जो कि छप्पर और खपड़ैल था बन के तैयार हुआ। लेकिन तो फिर कुछ अभिभावकों के सहयोग से फिर एक पक्के बिल्डिंग में तब्दील हुआ और आज उसका आप भव्य रूप देख ही रहे हैं। पिताजी ने आपसे कभी शेयर किया हो कि हमने विद्यालय खोल करके कभी कोई गलती कर दी हो, या कभी वो समय आया हो जब पिताजी को पछतावा हो रहा हो? नहीं, बिल्कुल कभी नहीं। वो हमेशा पूरे विद्यालय के लिए तन मन धन से तत्पर रहते थे और जहाँ भी आवश्यकता पड़ती थी वो वहाँ पर विद्यालय के लिए सदैव एकदम एक मजबूत चट्टान की तरह खड़े रहते थे। और मेरा किया कुछ नहीं है, सब कुछ उन्हीं का किया है जो आज बढ़ रहा है। शायद मैं उतना ऊंचा नहीं सोच सकता हूँ। एक समय ऐसा आया जब विद्यालय अपनी रफ्तार पे चल रहा था और भी बिजनेस आपके अपनी रफ्तार पे चल रहे थे, और वो दुख का समय आया जब पिताजी का देहांत हो गया और आप उस समय नोएडा में थे। तो लोगों को ये लग रहा था, आप वहाँ पे शिक्षा जगत से जुड़े हुए थे। फिर ये चर्चाएं होने लगी कि अब तो विक्रमाजीत वर्मा की जो रफ्तार थी विकास की, वो रफ्तार अब ठप हो जाएगी, उस रफ्तार को बढ़ाने वाला कोई नहीं होगा। फिर वहाँ से आकर के यहाँ पे तैयार करना, ये कहाँ कैसा था उस समय? क्योंकि आप शहर से ग्रामीण क्षेत्र में आना आपका ये लगभग एक 14 साल लंबी जर्नी है। 2008 में मैं यहाँ आया तो जो मुझे परिवार की तरफ से देख रेख करने के लिए मिला वो हमारा विद्यालय मिला और लगभग 12 साल तक मैं विद्यालय में लगातार काम करता रहा। और उन्होंने 2 संस्थाएं बनाई थी और उन्हीं संस्थाओं के सहयोग के साथ में फिर मैंने पब्लिक स्कूल, पब्लिक इंटर कॉलेज और उसके साथ साथ 2 और शिशु मंदिर, एक पटना मुबारकपुर में, एक गोवर्धनपुर में प्रारंभ किया। साथ ही साथ एक डिग्री कॉलेज भी शुरू किया था और टेक्नोलॉजी कॉलेज जो कि अपने क्षेत्र का माना जाना टेक्नोलॉजी कॉलेज था। और उसके छात्र और छात्राएं आज सरकारी सेवाएं, ज़्यादातर छात्र छात्राएं सरकारी सेवाएं दे रहे हैं। तो 12 वर्षों तक मैंने वो कार्य किया। लेकिन तो एक समय ऐसा आया जो सब लोग उससे गुजरे, कोरोना काल, कोविड-19 जब आया तो मुझको लगा कि अब तो हम लोग खाली हैं इस समय। उस समय बहुत ज़्यादा हम लोगों के पास करने के लिए कुछ नहीं था। तो खाली समय में व्यक्ति नकारात्मक भी सोचता है, सकारात्मक भी सोचता है। तो कुछ
1-2 महीने तो मैंने थोड़ा सा मेरे मन में नकारात्मक विचार आए, मगर उनको अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। फिर मैंने सोचा क्षेत्र में और कुछ क्या किया जा सकता है, तो उस कोविड के खाली समय का मैंने पूरे तरीके से सदुपयोग किया और अपने विचार से मुझे लगा कि इस क्षेत्र में एक अच्छे पारिवारिक रेस्टोरेंट की ज़रूरत है और साथ साथ छोटे मोटे कार्यक्रमों के लिए एक स्थान की ज़रूरत है, जिसकी वजह से लोग अकबरपुर की तरफ भागते हैं। तो क्षेत्र की जो नीड थी, ज़रूरत थी, उसको देखते हुए मैंने इस कदम को आगे बढ़ाया और उसी लॉकडाउन के दौरान मैंने कार्य प्रारंभ किया और जहाँ पर लोगों की नौकरियाँ जा रही थी, वहीं पर इस रेस्टोरेंट के माध्यम से मैं 32 लोगों को रोज़गार देने का काम किया हूँ। जहाँ आपने जब रोज़गार देने का काम किया तो जो यहाँ के हमारे आलापुर तहसील क्षेत्र की बात करें तो ज़िले की बात करें, जो प्रतिष्ठित विद्यालय हैं, महाविद्यालय हैं, उनके प्रबंधक बराबर कहते कि ये अंजनी वर्मा ये क्या कर रहे हैं, एक इतने अच्छे खासे विद्यालय के प्रबंधक होकर के ये डब्बा तौलने का काम कर रहे हैं, ये कैसा? तो क्या हुआ, कुछ महसूस हो रहा था? महसूस तो हो रहा था, बहुत बुरा महसूस होता था, लेकिन तो मुझे लगा कि लोगों का अगर हम सुनेंगे तो लोगों के सुन करके फिर हम अच्छा कार्य नहीं कर पाएंगे। कोई भी अच्छा कार्य के लिए जब कोई व्यक्ति एक कदम उठाता है तो उसको रोकने के लिए पीछे 4 लोग खड़े होते हैं। तो मैंने उनके बातों पर ध्यान ना दे करके मुझे लगा कि कोई मैं गलत कार्य तो नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी के साथ अन्याय तो नहीं कर रहा हूँ, तो फिर ये कार्य बुरा कैसे है। और आप देखते होंगे कि समाज में शायद गांव में व्यभिचारियों को, चोरों को, दुष्कर्मियों को, भ्रष्टाचारियों को रोकने के लिए लोग इतना नहीं बोलते हैं। यदि कोई एक व्यक्ति कोई एक अपना छोटा सा व्यवसाय शुरू करता है और मान लीजिए वो युवा है और एक पान की दुकान खोलता है, वो रोजगार कर रहा है, किसी की चोरी डकैती तो नहीं कर रहा है, उसको टोकने वाले 100 लोग मिल जाएंगे। लेकिन तो अभी गांव में जानते हैं कि ये व्यक्ति चोर है, उसको टोकने वाले कितने मिलते हैं? कोई नहीं टोकता है। तो फिर मेरा मानना है कि ऐसी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। आपको लगता है अच्छा कार्य हम कर रहे हैं तो उसको रोकिए मत। रसवती सीट से रसवती रेस्टोरेंट, आज रसवती होटल की ओपनिंग हुई है, तो इस सफ़र बहुत ही लंबा नहीं रहा। 2 साल के अंदर आपने जो है 3 ब्रांचें खोली इसकी। बिल्कुल, जैसे शिक्षा क्षेत्र में मैंने 12 साल कार्य किया और उसके बाद फिर उसके साथ साथ शिक्षा के साथ साथ मैं इस रेस्टोरेंट और फूड बिज़नेस के और होटल के बिज़नेस में मैं आगे बढ़ा। तो जब मैंने पहले खोला तो एक छोटा हॉल था मेरे पास, वो लगभग 100 की कैपेसिटी का था और इस समय मैंने जो ये हॉल बनाया है लगभग 200 की कैपेसिटी का प्रोग्राम इसमें हो सकता है। और बहुत सारे लोग ज़रूरत अपनी बताते थे कि हमें रुकने के लिए व्यवस्था चाहिए। बहुत लोग आते थे रात्रि यहाँ पर, वो फंस जाते थे, कोई ना कोई उनका कार्य है जो कि यहाँ पर नहीं हुआ। मान लीजिए कि यहाँ पर राजकीय कॉलेज है, वहाँ पर कोई आया, एक दिन में उसका कोई कार्य नहीं संपन्न हुआ, तो उसको रुकना ही रुकना पड़ता है क्षेत्र में, और रुकने के लिए वापस वो अकबरपुर जाता है या आजमगढ़ जाता है, तो उसका समय भी बर्बाद होता है, पैसा भी बर्बाद होता है। तो उनकी ज़रूरतों को देखते हुए 6 कमरे का होटल भी तैयार किया गया है और सुसज्जित है, शहरों की तरह जैसे वहाँ पर सुविधाएँ हैं उसी प्रकार की सुविधाएँ यहाँ पर भी हैं। होटल सर आपने ग्रामीण क्षेत्र में खोला है और व्यवस्थाएं आप शहर वाली दे रहे हैं, तो क्या यहाँ के मतलब जो रेंज होगी रेट की, उसमें भी शहर ही है कि गांव के स्तर से कुछ रखा गया है? नहीं, गांव के स्तर से है, रीजनेबल है। और अब गांव के लोग भी शहर के लोगों से पीछे नहीं हैं। यहीं के लोग निकल के शहरों में जाते हैं और पैसे खर्च करते हैं, तो वो जो पैसे खर्च करें अपने क्षेत्र में खर्च करें, उनका पैसा अपने क्षेत्र में लगेगा और इसी क्षेत्र के विकास में फिर खर्च होगा। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि जो भी पैसा इनकम होती है यहाँ के विकास में ही लगती है। जी सर, रेस्टोरेंट आपने खोला, होटल खोला, स्वीट्स के बाद अगला प्लान क्या होगा? इसमें अभी आगे मेरा जो प्लान है कि एक फूड प्रोडक्शन का बिज़नेस डाला जाए बड़े लेवल पे। जैसे कि आप देखते होंगे कि ब्रेड की जो सप्लाई ज़्यादातर आती है यहाँ पर कानपुर से आती है, और कानपुर से आते आते कोई भी चीज़ फ्रेश नहीं बचती है ना। अगर हम कच्चे प्रोडक्ट की बात करें तो इस प्रकार का प्रोडक्शन और इसके ब्रांचेस को तहसील स्तर पर, ज़िले की जितनी तहसीलें हैं, हर तहसील पर एक एक हमारी ब्रांच हो सके, ऐसा हमारा प्लान है। जी, आपने देखा हमारे साथ रसवती को एक ब्रांड बनाने वाले अंजनी कुमार वर्मा जी मौजूद थे, जिन्होंने अपने संघर्षों की कहानी बताई, किस तरह से जब हम आप किसी भी कार्य को करते हैं आलोचनाएं होती हैं। पहले आलोचना होगी, हमको लोग कहेंगे, फिर एक समय वही आएगा जो लोग हमको कहते थे वही हमारे लिए तालियां बजाएंगे। ऐसी ही खास पेशकश लेकर के हम आपको मिलते रहेंगे। आप लगातार हमारे चैनल के साथ बने रहिए।